नमस्कार। हंस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज नए 15 प्रश्नों के साथ हम आप लोग के बीच में हैं। आज कृष्ण भक्ति शाखा काव्य से कृष्ण भक्ति काव्य से 15 प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन हैं। अब तक के जो परीक्षाएं, या तो यूपी की परीक्षा हुई, डीएसएसबी की परीक्षा, केवीएस, एनवीएस आदि की परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की ही श्रृंखला मैं आप लोगों के बीच ला रहा हूं। उसी में ये अगली कड़ी है। 15 प्रश्न है कृष्ण काव्य से संबंधित। आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि थे? अ रीतिकाल, ब भक्ति काल, स आधुनिक काल, द इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे, बल्लभाचार्य से दीक्षित हुए थे और अष्टछाप में जो बल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ के द्वारा 1565 ईस्वी में स्थापित किया गया था, उसके कवि थे। किसके कवि थे? अष्टछाप के। अष्टछाप में थे। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 ईस्वी में। और ये श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन करने के लिए जो अष्टछाप की स्थापना 8 कवियों को मिलाकर जो एक संघ बनाया गया था, उसी का नाम अष्टछाप था, जिसमें 4 बल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 नंददास, क्षमा चाहूँगा, गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो हमारा उत्तर होगा सूरदास भक्ति काल के थे। भक्ति काल के किस शाखा के? कृष्ण काव्य शाखा के कवि थे। जैसे भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था, निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। फिर इन दोनों के 2 भाग किए गए। सगुण भक्ति काव्य के 2 भाग, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। तो सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य के शाखा थे, कृष्ण भक्ति काव्य शाखा के कवि थे। बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, बल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी इन्होंने। और वहीं पर जब गोसाई विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की तो इनकी वहीं पर नियुक्ति हुई, अष्टछाप में शामिल होकर भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग सखा के रूप में वहीं भजन कीर्तन करने लगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? अ सूरसागर, ब सुरसारावली, स साहित्य लहरी, द रास पंचाध्याय। तो इसमें पूछा है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। सूरदास की ज्ञात रचनाओं में 3 नाम लिए जाते हैं: सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी तथा सूर पचीसी, सुर रामायण, सुर साठी और राधा रसकेली का भी नाम लिया जाता है, लेकिन प्रमाणिक रूप से सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी का ही नाम लिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अ सुरसागर है, जो सूरदास के द्वारा ही लिखा गया है। ब सुरसारावली है, ये भी रचना सूरदास की ही। साहित्य लहरी भी सूरदास की। रास पंचाध्याय नंददास की रचना है, जो कि अष्टछाप के ही कवि हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये नंददास तुलसीदास के भाई थे और गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्यों में इनकी गिनती होती है। सूरदास के बाद सबसे प्रभावी कवि के रूप में नंददास को माना जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा द रास पंचाध्याय। रास पंचाध्याय तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, सैयद इब्राहिम किस कवि का नाम था? सैयद इब्राहिम, अ आलम, ब रसखान, स रहीम, द जागनिक। सैयद इब्राहिम नाम उपनाम था रसखान का। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि ही हैं, जिनका उपनाम रसखान था। मूल नाम, कभी कभी ये मूल नाम करके पूछता है कि रसखान का मूल नाम क्या था। तो हमारा उत्तर होगा सैयद इब्राहिम। और सैयद इब्राहिम किस कवि का नाम था? हमारा उत्तर होगा ब रसखान। कभी कभी इन्हीं प्रश्नों को उलट फेर के साथ
दे दिया जाता है प्रश्न में, उससे आप घबराएंगे नहीं, ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उत्तर स्वयं निकाल लेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी कृति है? अ मीराबाई की, ब नंददास की, स रसखान की, द रहीम की। हमारा उत्तर होगा प्रेम वाटिका रसखान की कृति है। किसकी कृति है? रसखान की। 4 का स, रसखान। रसखान के बारे में जो भी चर्चाएं मिलती हैं, जो वो 252 वैष्णव की वार्ता रचना से लिया जाता है, और इन्होंने इनके बारे में लिखती है कि लौकिक प्रेम से कृष्ण की अलौकिक भक्ति को की ओर उन्मुख हुए थे। जो लौकिक, जो सांसारिक प्रेम है, इससे उन्मुख होकर कृष्ण भक्त बने थे। इनकी ये जो प्रेम वाटिका रचना है, इसका रचना काल 1664, क्षमा चाहूँगा 1614 ईस्वी, 64 नहीं 1614 ईस्वी है। इन्होंने प्रेम वाटिका की रचना 1614 ईस्वी में की थी, और इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न लेते हैं, 5वां प्रश्न, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया कहा जाता है? अ कुंभन दास, ब सूरदास, स नंददास, द चतुर्भुज दास। हमारा उत्तर होगा नंददास। नंददास के बारे में एक युक्ति कही जाती है, 5 का स नंददास, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये वहीं से लिया गया है, और पूछा गया कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया कहा गया? नंददास। याद रखेंगे एक इस दोहे को कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, यानी और कवि गढ़कर कहने वाले हैं, जो रचनाएं हैं गढ़ी गई हैं, और उनका काव्य की जो गहनतम होती है, जैसे जड़ें अंदर तक पृथ्वी के अंदर चली जाती हैं, उसी तरह जो नंददास की रचनाएं हैं, उनकी रचनाएं गहनतम हैं। उनको विचार करने पर विचार की जो श्रृंखला है, वो उसका स्तर, चिंतन स्तर बहुत उच्च दर्जे का है। अगला प्रश्न लेते हैं, 6ठा प्रश्न, मीराबाई का मलार किसकी कृति है? अ सहजोबाई, ब मीराबाई, स सूरदास, द नंददास। हमारा उत्तर होगा मीरा का मलार मीराबाई की रचना है। मीरा का मलार मीराबाई की रचना है, 5 का ब। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा में संप्रदाय से निरपेक्ष कवियों में मानी जाती है, संप्रदाय से इतर कवियों में इनकी गणना होती है। और मीराबाई के गुरु रैदास को माना जाता है, रविदास की शिष्य थी, तथा इन्होंने चित्तौड़गढ़ में रविदास छत्री का निर्माण करवाया था। मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ में रविदास छत्री का निर्माण करवाया था। रविदास छत्री का निर्माण करवाया था। मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास। मीराबाई का जन्म 1516 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? 1516 में, तथा इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में रणछोड़ दास के मंदिर में हुआ था, जो कि अभी रणछोड़ दास के मंदिर में जो द्वारका में स्थापित है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? रणछोड़ मंदिर में। जो कहाँ है? द्वारका में। मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। इनके जन्मस्थान कुड़की था। इन्होंने अन्य रचनाएं लिखी थी, जैसे नरसिका, मायरा, राग सोरठा आदि रचनाएं इन्होंने लिखी है। एक गीत गोविंद का टीका भी इन्होंने लिखा है मीराबाई ने। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, 7वां प्रश्न, मीराबाई के गुरु कौन थे?
अ कबीरदास, ब मलुकदास, स रैदास, ब क्षमा चाहूंगा द बल्लभाचार्य। हमारा उत्तर होगा स रैदास। हमारा उत्तर होगा स रैदास। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, तत्वदीप निबंध किसकी कृति है? तत्वदीप निबंध किसकी कृति है? अ निम्बार्काचार्य, ब बल्लभाचार्य, स रामानुजाचार्य, द शंकराचार्य। हमारा उत्तर होगा ब बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य ने तत्वदीप निबंध लिखा था। यही बल्लभाचार्य सूरदास के शिष्य थे तथा इन्होंने बल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। बल्लभाचार्य ने बल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। या इसे पुष्टि मार्गीय, इसे इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग भक्ति कहते हैं। इनका बल्लभाचार्य का जो दर्शन था शुद्ध अद्वैत दर्शन था। इनके दर्शन का नाम शुद्ध अद्वैत दर्शन था। तत्वदीपीय निबंध के अतिरिक्त इनकी एक और रचना है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वह है अणुभाष। अणुभाष इनकी रचना है। अणुभाष ये हमेशा क्वेश्चन में प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। अणुभाष से। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया? अ रुद्र स्वामी, ब अयप्पा स्वामी, स विष्णु स्वामी और द निम्बार्काचार्य। हमारा प्रश्न है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? अ रुद्र स्वामी, ब अयप्पा स्वामी, स विष्णु स्वामी और द निम्बार्काचार्य। हमारा उत्तर होगा विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किया था 9 का स विष्णु स्वामी ने। ऐसा माना जाता है कि बल्लभाचार्य इसी संप्रदाय में बल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय से ही संबंध था। उनकी दीक्षा रुद्र संप्रदाय में हुई थी और बाद में इन्होंने जो अपना दर्शन दिया, पुष्टि मार्ग का दर्शन, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाहमान जीव आदि जीवों की और दर्शन की, जो शुद्ध अद्वैत आदि दर्शन की स्थापना की, तब बल्लभाचार्य का अलग बल्लभ संप्रदाय हो गया। यहाँ पर एक और आप जब संप्रदाय पढ़ेंगे तो बल्लभ संप्रदाय से ही मिलता जुलता एक और नाम राधा बल्लभ संप्रदाय आपको मिलेगा, जिसके संस्थापक भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्लभ संप्रदाय अलग है, राधा बल्लभ संप्रदाय अलग है। बल्लभ संप्रदाय जो है इसके संस्थापक होंगे बल्लभाचार्य। इसके संस्थापक हैं बल्लभाचार्य। और राधा बल्लभ संप्रदाय आपको एक मिलेगा नाम। इस राधा बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश हैं। इस राधा बल्लभ संप्रदाय के स्थापक हित हरिवंश हैं। इसी संप्रदाय में राधा जी की इस राधा बल्लभ संप्रदाय में राधा जी की मूर्ति नहीं होती, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पार्श्व भाग में एक गद्दी बनी होती है और उस गद्दी पे स्वर्णपात पे श्री राधा जी अंकित होता है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, राधा बल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? अ बल्लभाचार्य ने, ब सूरदास ने, स हित हरिवंश ने, द हरिदास स्वामी ने। हमारा उत्तर होगा हित हरिवंश ने। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, 84 वैष्णवों की वार्ता की रचना
चौरासी वैष्णवों की वार्ता का रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, 84 वैष्णवों की वार्ता का रचनाकार कौन है? हमारा उत्तर होगा गोकुलनाथ। इसका उत्तर होगा गोकुलनाथ। और मैं क्षमा चाहूँगा कि मैंने इसमें आपको जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन वो नहीं दे सका हूँ, किसी कारण से स्मरण नहीं रहा होगा लिखते लिखते, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न, जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? अ. चित्तस्वामी, ब. चतुर्भुजदास, स. कृष्णदास, द. सूरदास। हमारा उत्तर होगा ब, क्षमा चाहूँगा, स. कृष्णदास। हमारा उत्तर होगा स. कृष्णदास। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है? अ. श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद, ब. श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद, स. श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद, द. श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद। हमारा उत्तर होगा स. श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, खेट कौतुकम किसकी रचना है? अ. दादू दयाल की, ब. रसखान की, स. कवि गंग की, द. रहीम की। खेट कौतुकम, हमारा उत्तर होगा द. रहीम की। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, मदनाष्टक किसकी रचना है? अ. रसखान की, ब. रहीम की, स. बिहारी लाल की, द. केशवदास की। हमारा उत्तर होगा ब. रहीम की। मदनाष्टक रहीम की रचना है। और मदनाष्टक खड़ी बोली में रची गई है। मदनाष्टक रहीम के द्वारा रची गई है, जिसकी रचना इन्होंने खड़ी बोली में की है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम का नाम, पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना था पूरा नाम इनका, रहीम का। इनकी एक और रचना पैरवे नायिका भेद है। इनकी और रचनाओं में नगर शोभा आदि को भी लिया जाता है। इसी के साथ आज का यह जो 15 प्रश्नों का प्रश्न उत्तरी श्रृंखला था, इस श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। और मैं फिर अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको पूरा वीडियो देखने के लिए तथा इसे लाइक करने के लिए धन्यवाद।